Dear students, once again welcome to my YouTube channel Learn Maths with मनोज शर्मा। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। हमने अपना पहला चैप्टर कल फिनिश कर दिया था। आज हम दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। इन दिस सेकंड चैप्टर, दूसरे अध्याय में हम लोग बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यक, कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। वैसे इसके बारे में हम 9th में ही पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में हम लोग दोबारा बहुपदों के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुपदों के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, मेनली 9th में या 8th में 7th में, कि बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों के प्रकार कितने हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक बार फिर से दोबारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक बहुपद आ रहा है। क्या लिखा है? ये बहुपद क्या है? 5x² जमा 2y जमा 7, 5x² प्लस 2y प्लस 7। दिस इज एन अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे होंगे इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं। पहला पद है 5x², दूसरा 2y, तीसरा 7। ये आपस में प्लस से जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में इनके कोई ना कोई संक्रिया, प्लस या माइनस कुछ भी। अब यहाँ पर इसके अलावा जो है, अगर आप देख रहे होंगे इन पदों में पहला जो है, जब पहला पद है जो आपकी फर्स्ट टर्म है 5x², इसका जो इसमें जो 5 है दैट इज कोफिशिएंट, गुणांक है वो x² का। ध्यान रखेंगे, ये शब्द आगे आएंगे, गुणांक। तो यानी जो x² के साथ गुणा होने वाला अंक है उसे गुणांक कहते हैं। 2y में 2 गुणांक है, कोफिशिएंट, इंग्लिश में कोफिशिएंट, हिंदी में गुणांक। 7 जो है वो आपका अचर पद है। अचर यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये अचर कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रकार से ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो x की घात 2 या y की घात 1, ये जो घात है इसको हम एक्सपोनेंट, हिंदी में घात या इंग्लिश में डिग्री भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा, जब इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक पदों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक बहुपद प्राप्त होता है। When we have 2 or more than 2 terms, then we get a polynomial, right? अब बहुपदों की जानकारी के बाद अब आते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद को 2 तरीके से विभाजित किया जाता है। एक तरीका है उनकी पदों की संख्या के हिसाब से, राइट, कि बहुपद में कितने पद। अगर एक पद है तो उसको एक पदी या मोनोमियल कहते हैं, 2 पद हैं तो द्विपदी, राइट, अगर 3 पद है तो त्रिपदी, ट्राइनोमियल। और इसी प्रकार से फिर उसके बाद हम कह देते हैं मेनली बहुपद या पॉलिनोमियल। दूसरा जिसकी आज हमें ज़्यादा, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आज, वो है इसका दूसरे प्रकार से जब हम बहुपदों को विभाजित करते हैं, वो है उसकी घात के हिसाब से बहुपदों का विभाजन। तो घात के हिसाब से जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुपदों को मेनली हमें 3 घात तक की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से विभाजन करते हैं आप देख सकते हैं, जिसमें पहला जो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी घात 0 होती है, उसमें सिर्फ अचर पद ही होता है, जिसमें हम कोई भी संख्या लिख देते हैं। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद, इसमें जो है घात या डिग्री 1 होती है। तीसरा द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो है घात, जो सबसे बड़ी घात होती है वो होती है 2, और जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात भी काउंट की जाती है। उसी के हिसाब से बहुपद को बांटा जाता है कि वो द्विघात है कि त्रिघात है। और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद वो होता है जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 3 होती है, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बच्चों, अब हमें पता लग गया
कि अगर घात 1 डिग्री 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, डिग्री 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, डिग्री 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह से इंग्लिश में डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वी कम टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पता करते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या। आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आ रहा है, पी एक्स बराबर है एक्स की 2 माइनस 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स। अगर x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं यहाँ पर, p -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वेयर -3 इंटू -1 -4, तो इस तरह से -1 का वर्ग हो जाएगा 1 जमा -3 गुणा -1, ये भी +3 आ जाएगा और पीछे -4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 - 4 यानी हमारे पास आ गया 0। अगर हम दूसरी वैल्यू x बराबर है 4 भरते हैं तो p की 4 कितना आ रहा है, एक्स स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर -3 x की जगह 4 -4, तो इस तरह से 4 स्क्वेयर 16 -3 4 द 12 -4, और इसको भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगेन आता है 0। तो हम देख रहे हैं कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर -3x -4 जो है वो 0 होता है -1 पे और 4 पे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स के जो शून्यक हैं वो है -1 और 4। इट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर -3x -4 आर -1 एंड 4। अतः हम कह सकते हैं कि यदि चर के किसी मान को बहुपद में भरने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस मान अथवा मानों को बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर यानी एक्स वाई जिसकी वैल्यू भरकर हमारे पास अगर 0 आ जाए तो वो जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की वो शून्य कहलाते हैं। द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। Now, first we learn about the geometrical meaning of the zeros of a polynomial, कि जो polynomial की zeros हैं उनका geometrical अर्थ क्या है, अर्थात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है कि बहुपद px के शून्यक x के वह मान होते हैं जिन पर px का मान 0 हो जाता है, और अगर हम इनका ज्यामितीय निरूपण करें तो वे ग्राफ पर वह मान होते हैं जब ये x अक्ष को विभाजित करते हैं। इट मीन्स कि व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ द वैल्यूज फॉर विच व्हेन दे कट द x एक्सिस those values are known as the zeros of the polynomial। अब हम इन बहुपदों के ग्राफ को देखते हैं। ये जो पहला ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये एक रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है y इज इक्वल टू 3x+1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये केवल एक ही जगह पे एक ही स्थान पर x अक्ष को काट रहा है। तो रैखिक बहुपद के जो ग्राफ होते हैं वो केवल एक ही बार x अक्ष को काटते हैं। ये आपके स्क्रीन पे दूसरा ग्राफ है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी एक ही बार काट रहा है। इसी प्रकार से अब आपके सामने तीसरा ग्राफ आएगा, ये भी एक रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी x अक्ष को केवल एक ही बार काट रहा है। इस ग्राफ को देखिए, ये एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर -8x + 12। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर x अक्ष को दो जगह पे काट रहा है, एक पॉइंट आ रहा है 20, एक पॉइंट आ रहा है 60। इस तरह के जो ग्राफ जहां पर जो है x अक्ष को दो बार काटा जाता है वो द्विघात बहुपद के ग्राफ होते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने एक दूसरा ग्राफ आएगा। इस ग्राफ में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ये x अक्ष को दो बार काट रहा है। इसी प्रकार से एक और तीसरा ग्राफ है, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी x अक्ष को दो बार काटा गया है। तो इस तरह के ग्राफ जहाँ पर x अक्ष को दो बार काटा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ देखते हैं। लेट अस सी द ग्राफ्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद के ग्राफ को देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं ये एक त्रिघात बहुपद y बराबर है -4x की 3 जमा 3x² जमा 25x जमा 6 का ग्राफ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बार विभाजित कर रहा है। तो जब कोई ग्राफ 3 बार विभाजित करता है तो उससे पता लग जाता है कि ये एक त्रिघात बहुपद का ग्राफ, ये दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, सेकंड ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को 3 जगह से काट रहा है। तो इस तरह से जो त्रिघात बहुपद है वह एक्स अक्ष को 3 जगह से काटता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने बहुपदों के बारे में पढ़ा, हमने बहुपदों के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे बांटा जाता है। हमने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपद। फिर हमने ये भी पढ़ा कि बहुपद के शून्यक का अर्थ क्या होता है। बहुपद का शून्यक वह होता है, यानी x का वह मान, चर का वह मान होता है जिसको भरने पर बहुपद शून्य आ जाता है। और लास्ट में हमने बहुपदों के ग्राफ्स को देखा। हमने ग्राफ को देखकर हमने ये सीखा कि ग्राफ पे कोई भी ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटता है वहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि यह ग्राफ किस बहुपद का है। यदि वह x अक्ष को काट रहा है तो वह ग्राफ रैखिक बहुपद का ग्राफ है और उसका शून्यक 1 है। यदि वह x अक्ष को 2 बार काटता है तो वह ग्राफ द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और उसका जो शून्यक यानी उसके जीरोज हैं उनकी संख्या है 2। उसके 2 शून्यक हैं, 2 जीरोज हैं उसके। और इसी प्रकार से यदि कोई ग्राफ x अक्ष को 3 बार काटता है तो वह त्रिघात बहुपद का ग्राफ है और उसके शून्यकों की संख्या है 3। तो प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी एक्टिविटी है वो भी इसी से रिलेटेड है। आपने ग्राफ को देखकर बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।